हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी। और साल 2025 जो है इस बार बहुत सारे खेल खेल रहा है। तो ये साल हमारी इंडस्ट्री के लिए कैसा होगा, हमारे देश के लिए कैसा होगा, आपके और हमारे लिए कैसा होगा, आज इस बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं एक ऐसे शख्स जिसको आपने डिजिटल मीडिया पे बहुत फॉलो किया होगा। इनके वीडियोस बहुत वायरल होते हैं। इन्होंने जो भी आपदा है उसके बारे में कई बार प्रिडिक्शन किए हैं। तो मेरे साथ है मिस्टर कपूर, मिस्टर प्रशांत कपूर। एंड इनके जो वीडियोस आपने पक्का देखे होंगे। तो कपूर साहब, आपने बहुत सारी भविष्यवाणी की थी और काफ़ी सच भी हुई। काफ़ी सारी आपने चीज़ें बताई थी जो इस साल 2025 खासकर हुई, जो सच भी हुई। तो ये जो साल है 2025 थोड़ा-सा लोगों को घुमा रहा है, हर तरह की रोज़ न्यूज़ आ रही है। तो कैसा रहेगा साल? हम थोड़ा साल के बीचों-बीच अब पहुँचने जा रहे हैं। तो 2025 को लेकर आपको क्या लगता है, कैसा बीतेगा सबके लिए? पहले तो त्यागी जी व्यूअर्स को वंदे मातरम, जय हिंद। एंड बिकॉज़ हमारे देश की बात करके चलें तो बेटर है। और रही बात 2025 की, तो जब भी वर्ष शुरू होता है हर वर्ष मैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी, जिसे मेदिनी ज्योतिष कहा जाता है, हर वर्ष मैं प्रेडिक्शन देता हूँ। और कुछ घटनाओं का मैंने जिक्र भी किया था कि 2025 में वो कौन सी 25 घटनाएं हैं वो घटेंगी, और वो घटने शुरू भी हो गई हैं। बिकॉज देर आर सम कॉम्बिनेशन इन एस्ट्रोलॉजी कि जब भी हमारा वर्ष शुरू होता है, बिकॉज 2025 तो हम वेस्टर्न पद्धति के अनुसार लेते हैं, लेकिन बेसिकली ये विक्रमी संवत 2082 शुरू हुआ है, जिसमें कि इस वर्ष राजा भी सूर्य और मंत्री भी सूर्य। एंड जब सूर्य के पास अथॉरिटी होगी तो डेफिनेटली वहाँ पर डिसिप्लिन मांगेगा सूर्य, अथॉरिटी, अहम, ईगो, पावर, एंड राजाओं के परस्पर महायुद्ध होना। तो ये प्रोडिक्शन मैंने बहुत पहले कर दी थी, जिसमें आई हैड मेंशन की प्लेन क्रैशेस की बड़ी बड़ी घटनाएं, शिपिंग इंडस्ट्री में कुछ शिप्स का क्रैश होना, टॉर्नेडोज, भूकंप एट्सेट्रा। एंड युद्धों के बारे में मैंने बताया था कि 2025 में युद्धों के नए 5 मोर्चे शुरू होंगे संसार में। एंड इसका जो आधार था वो 2021 था, क्योंकि ये बहुत पहले प्रेडिक्ट किया था मैंने कि यूक्रेन रशिया के बीच में वॉर होगी। एंड आपने कई बार देखा होगा भी होगा, आज भी लोग ये पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड वार 3 होगी कब। मैं ये कहूँगा कि त्यागी जी, आज भी लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि 2022 फरवरी में वर्ल्ड वार 3 शुरू हो चुकी है। बिकॉज जब ये यूक्रेन रशिया वॉर हुई थी, ये मैंने ऑलरेडी अगस्त 2021 में प्रेडिक्ट की थी। तब लोग थोड़ा सा उपहास भी उड़ा रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता, हाउ इज इट इज़ पॉसिबल कि जो हमने बताया है कि फरवरी 2022 में ही युद्ध शुरू होगा। बिकॉज द कॉम्बिनेशन वर लाइक दैट कि कुंभ राशि में शनि ने जाना था, एंड यूक्रेन रशिया के 6th हाउस को प्रभावित कर रहे थे। बिकॉज 6th हाउस इज अ हाउस ऑफ वॉर, कन्फ्लिक्ट, व्हेन इट गेट कनेक्टेड विद द 8th हाउस। हुआ भी। एंड जैसे कि आपने 2025 के बारे में पूछा, मुझे याद है कि जैन 2025 में मैंने एक वीडियो दिया था कि ईरान युद्ध का सेंटर बनेगा अभी पूरे विश्व में। तो अब सोचिए आज ईरान में क्या चल रहा है अभी। और देखिए, इज़राइल हमारा मित्र है, हम सब जानते हैं, लेकिन इज़राइल के बारे में मैंने बहुत अच्छी अच्छी प्रेडिक्शन की थी कि इज़राइल चारों तरफ से चारों मोर्चों पर लड़ेगा, फतह हासिल करेगा। लेकिन अब देखिएगा, इज़राइल में बहुत बड़ी तबाही भी मचेगी। बिकॉज कई बार आपको कीमत भी चुकानी पड़ती है, और वो होना भी शुरू हो गया। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ईरान इतनी बड़ी स्ट्राइक करेगा, बैलिस्टिक्स मिसाइल एक्सेट्रा, और इज़राइल उसे रोक नहीं पाएगा। आप सोचिए, कई शहर तबाह भी हो रहे हैं, सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं। तो 2025 की अगर हम बात करें तो हम इसे लेके चलेंगे मार्च 2026 तक। बिकॉज द प्रोडिक्शंस आर बिटवीन मार्च 2025 टिल 26 मार्च 2026, क्योंकि हम विक्रमी संबित लेके चलेंगे कि इसके बीच में क्या होगा। अब आप देखिए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पूरे संसार में चेंज होगी। ट्रंप को आए दिनों में देख लीजिए किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, सिचुएशन ख़राब हो रही है। बल्कि भारत के बारे में भी मैं कहूँगा, अक्सर जब भी भारत की बात आती है तो मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें प्रेडिक्शन करता रहा हूँ, और हर चीज़ भारत की सच होती रही है। लेकिन आप देखिएगा, अब ये 3 सितंबर 2025 के बाद का जो दौर चलेगा, भारत कहीं ना कहीं अलग थलग पाएगा अपने आप को पूरी दुनिया में। अब देखिए, मंगल की महादशा शुरू होने वाली है। अब हम वो बनने वाले हैं जो हम किसी की सुनेंगे नहीं। त्यागी जी, अब हम पूरी दुनिया को सुनाएंगे। अक्सर आपने देखा होगा 2014 से पहले जितने भी प्रधानमंत्री होते थे,
हाथ जोड़कर खड़े रहते थे जी हजूरी की, आप बताओ क्या करना है एंड वी विल डू दैट। अब देखिए नया शासन है, नई राजनीति है, नई तरीके से कूटनीति है। हमारे पास दो दो जेम्स बॉन्ड भी हैं, हमारे जयशंकर जी हैं, हमारे डोभाल जी, एक वाक शक्ति में निपुण है और एक अक्ल में निपुण है। एंड कूटनीति को तो देखिए मिसाल नहीं दे सकती दुनिया, हमारे पास बहुत कुछ है। एंड आप सोचिए ना, अब जब मंगल की महादशा भारत में शुरू होगी 3 सितंबर 2025 को, और ये 7 वर्षों तक चलेगी। डिफेंस सेक्टर विल गो वेरी हाई। आप देखिए इजराइल आज हमसे वेपन मांगना शुरू कर दिया है। इजराइल ने ईरान के साथ भी रिश्ते हमारे बहुत अच्छे हैं, कहीं ना कहीं वो कन्फ्लिक्ट होगी। ट्रंप की बयानबाजी पाकिस्तान को पीठ थपथपाता है पाकिस्तान की, कि आप हमारे अच्छे हैं, आप सच्चे मित्र हैं, आप बहुत बढ़िया हैं। दूसरी तरफ कहता है कि आतंकवाद के हम विरोधी हैं। आप देखिए ना, दोहरी नीति हमारे मोदी जी ने भी कहना शुरू कर दिया है, प्रधानमंत्री जी ने। और सबसे बड़ी बात है कि त्यागी जी, अभी हमारे देश की कुंडली में मंगल की महादशा शुरू होने वाली है, प्रभाव दिखना शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ देश के राजा, मतलब मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ, जब उनकी भी मंगल की महादशा चल रही हो, तो जो व्यूअर्स हैं, जो ज्योतिष के छात्र हैं, उन्हें मालूम है कि जब देश के राजा का भी मंगल एंड देश की कुंडली में भी मंगल आता है, तो मंगल इज डिफेंस, आक्रामक, युद्ध, महायुद्ध। भारत युद्ध करेगा, ये मैंने मार्च में ही प्रेडिक्शन दी थी कि भारत युद्ध करेगा, भारत युद्ध थोपेगा, खुद आगे बढ़ेगा। अब आज तक देखिए ना क्या होता है, कभी पाकिस्तान हम पे ईंट मारता था तो हम पत्थरों से जवाब देते थे। आज हमारे मोदी जी ने भी कह दिया कि आप गोली मारेंगे, हम गोला मारेंगे। और अब बस देखते जाइए अब 3 सितंबर के बाद क्या होगा। बल्कि मार्च 2026 जब मंगल में राहु का अंतर शुरू होगा, भारत बिना बताए खुद युद्ध करेगा। और पाकिस्तान का जो मीडिया है, मे भी कई फॉलो भी करते हैं मुझे, कई सारी चीज़ें, ये भी पॉडकास्ट सुन रहे होंगे, तो उनके लिए भी मैसेज है कि भारत बिना बताए इस बार युद्ध करेगा। अदरवाइज़ यही होता था कि आप एक्शन लेंगे तो हम रिएक्शंस करेंगे। सो ये बार बार नहीं होता है। अब हम इजराइल का मॉडल फॉलो करने वाले हैं, लेकिन वो भी बहुत यूनिक, जो किसी ने सोचा नहीं होगा। मैं कंपैरिजन इजराइल से नहीं करूँगा। आने वाला जो समय है हिस्ट्री बनेगी, बल्कि इजराइल, बाकी कंट्रीज हमसे सीखेंगे कि युद्ध करना कैसे होता है। अगर छापामार युद्ध करना है तो उसकी नीति क्या होती है। 2025 की बात करें, देखिए मुश्किलें भी हैं और भारत के लिए बहुत कुछ अच्छा छुपा भी हुआ है, लेकिन बहुत अच्छा कुछ जब दिखेगा तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। त्यागी जी, आप भी अपने प्रोफेशन में हैं, जब कहीं अच्छा करते हैं, बढ़ते हैं, तो आपने हमेशा देखा होगा बहुत रेयर लोग होते हैं जो अप्रिशिएट करेंगे, लोग खींचने की कोशिश करते हैं, बढ़ने नहीं देना चाहता कोई भी आपको। आम जिंदगी में भी ऐसा होता है। एंड जब हम देश की बात करते हैं, भारत जब बढ़ने की बात कर रहा है अभी, जब हमारे डिफेंस सिस्टम आप देखिए कितने कारगर साबित हुए। बल्कि मैंने मार्च अप्रैल में बताया था कि हमारा डिफेंस 10 टाइम स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाएगी। अब जब हम ऊपर बढ़ना शुरू हो रहे हैं तो सोचिए हमारे अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज जबरदस्त तरीके से चलेंगी, और ये सिलसिला 3 सितंबर से शुरू होगा अगले लगातार 7 महीनों तक। पाकिस्तान को फेवर की जाएगी बाय ऑल द कंट्रीज। पाकिस्तान के साथ बहुत सारे लोग अचानक ही आप देखेंगे कि खड़े हो जाएंगे, जो आज पाकिस्तान के विरोधी हैं, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। अब देखिएगा इन्हीं देशों का दोहरा कैरेक्टर। लेकिन अप्रैल 2026 के बाद देखिएगा यही देश भारत का साथ देने के लिए खड़े हो जाएंगे। अब देखिए, अब दुनिया कुछ भी कह ले, अब भारत का युग आने वाला है 2031 तक। वी आर गोइंग टू बी द सुपर पावर। जब भी दुनिया के बड़े बड़े फैसले होंगे तो उसमें भारत की सुनी जाएगी, और नहीं भी सुनी जाएगी तो भारत सुनाएगा, भारत अपनी मनवाएगा। साम दाम दंड भेद, दंड भी देख चुकी है दुनिया और भेद भी देख चुकी है, और दंड अभी ज़्यादा दिखेगा भारत का। आई थिंक मैं बहुत कुछ बोल जाऊंगा। थोड़ी हम पॉजिटिव नोट पे मैं जानना चाहूँगा कि हमारा कला क्षेत्र जो है, खासकर हमारी बॉलीवुड हो, हमारे टेलीविज़न शोज़ हों, OTT शोज़ हों, जो कलाकार हैं वो एक अहम रोल अदा करते हैं, क्योंकि हमारे देश में कला बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हमारे कलाकार हमेशा कहीं ना कहीं टॉर्च बेयरर्स है। तो चाहे हमारी फिल्में हों, हमारे खान्स हों, या हमारे जितने भी फिल्म कलाकार हैं,
क्या इस वक्त मीडिया भी एक ऐसे फेज से गुजरा है कि फिल्में उस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल रही हैं, ओटीटी आ चुका है, लोग उधर ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, तो एक ये भी ट्रांजिशन फेज में चल रहा है। 2025 में तो बहुत ज़्यादा फिल्में फ्लॉप ज़्यादा हो रही हैं, तो वो एक क्षेत्र बहुत सफ़र कर रहा है। तो क्या लगता है कला के क्षेत्र में कैसे आपको भविष्य दिखाई दे रहा है? त्यागी जी, मुझे थोड़ा सा पीछे ले जाना होगा। अगर कला के क्षेत्र की हम बात करें, ये 2020 की बात है। जी। सुशांत राजपूत आज हमारे बीच में नहीं है और उनका मर्डर हुआ था, पूरी दुनिया जानती है। तब कई लोगों की रिक्वेस्ट थी, क्योंकि मैं मंडेन एस्ट्रोलॉजर हूँ, चाहते थे कि मैं इसके ऊपर एनालिसिस करूँ। तो जब मैंने कुंडली का विश्लेषण किया था, ये वो समय था जब मीडिया में अटकलें लगाई जा रही थी कि क्यों उन्होंने आत्महत्या की। तब मैंने वीडियो लॉन्च किया था कि नहीं, ये दिस इज अ मर्डर। और वहाँ से मैंने प्लानिटरी कॉम्बिनेशन महाराष्ट्र के जो कॉम्बिनेशन बन रहे थे, चाहे वो गोचर में हो, चाहे महादशा अंतरदशा हो, तो मैंने बताया था कि 2025 एंड तक महाराष्ट्र में बॉलीवुड का समय बहुत खराब चलेगा अभी। और देखिए, जब हम प्रेडिक्शन करते हैं ना कि कुछ बहुत खराब चलेगा, तो उसका आधार होता है। बिकॉज शनिदेव जी इस समय मकर राशि में थे, कुंभ में थे। कुंभ में एक शनिदेव जी का एक ट्रांजिशन होता है। शनिदेव जी चाहते हैं कि आप न्याय कीजिए, आप अनुशासन में रहिए और अन्याय की तरफ मत बढ़िए। और जो कोई लोग ये सुन भी रहे होंगे, व्यूअर्स, उन्हें मालूम है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉन्स्पिरेसीज, पॉलिटिक्स, नए यंग बच्चे आ रहे हैं, आप उन्हें गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो ये भी बहुत सारे कारण हैं जहाँ पर बॉलीवुड कहीं ना कहीं जहाँ पहुँचना चाहिए था, जिसके लिए बॉलीवुड जाना चाहता था, बहुत कमी आ गई है बॉलीवुड में। एंड सदर्न कंट्रीज या सदर्न भाग या साउथ, इसके बारे में भी मैंने प्रेडिक्शन की थी कि साउथ बढ़ेगा। तो आप देखिए, साउथ की मूवीज आज एक कॉन्सेप्चुअल मूवीज है, लोग देखना पसंद भी कर रहे हैं, उनके पास कंटेंट है। हमारे पास कंटेंट नहीं है इस समय बॉलीवुड के पास, और कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात एक और भी है कि एथिक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। त्यागी जी, देखिए, मैं भी आज एक हमारा छोटा सा यूट्यूब चैनल है एस्ट्रो कपूर के नाम से। आजकल बहुत सारी ऑफर आ रही है हमारे पास पिछले 2 वर्षों से कि हम इन गेम्स को प्रमोट करें या कुछ गलत तरीके से कुछ चीज़ों को प्रमोट करें। अब आप देखिए, देश के बड़े बड़े फेमस पॉपुलर एक्टर्स, जो उन्हें लोगों को हेल्थ के बारे में बताना चाहिए, ऑर्गेनिक चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, नेचुरोपैथी के बारे में बताना चाहिए, ये बताना चाहिए कि उनकी फिजिक कैसे बनी, बॉडी बनाते कैसे हैं रियल तरीके से। वहाँ पे जब आप गुटखे की ऐड या गुटखे की कंपनियों को प्रमोट करेंगे, तो आप सोचिए यूथ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शनिदेव जी क्या इंडिकेट करते हैं यहाँ पे? शनिदेव जी खुश नहीं होंगे। आप सोचेंगे कि अगर कोई सेलिब्रिटीज बड़े जो पॉपुलर हैं, अगर वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो उसका बॉलीवुड इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ेगा? बिकॉज देखिए, वो चेहरा है बॉलीवुड का, और शनिदेव जी का कनेक्शन इन सभी सराउंडिंग में सभी लोगों के साथ है। तो अगर वो कुछ इस तरह की गलत हरकतें करते हैं, तो डेफिनेटली वो पूरे बॉलीवुड पे इम्पैक्ट आएगा। तो एक तो मैसेज भी है लोगों के लिए कि आप इस तरह की जब एड को प्रमोट करते हैं या ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं कि वीडियो गेम्स, आजकल मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, इट्स ए काइंड ऑफ स्कैम ऑल्सो। पैसा बहुत लोगों ने गंवा दिया है, सट्टा जुआ स्पेकुलेशन से भी बदतर हालत है। लोगों को शिजोफ्रेनिया जैसे डिसऑर्डर भी हो रहे हैं, जहां पे एक एक्टर को जो 6-8 पैक लेके घूम रहा है, उसे ये बताना चाहिए लोगों को कि भाई आप आउटडोर गेम्स में आओ, बॉडी बनाओ, फिजिक को अच्छा करो। अगर हमारे देश के जो नए युवा हैं आउटडोर गेम्स में आएंगे, तो डेफिनेटली बहुत बेहतरीन कर पाएंगे ज़िंदगी में। और बायोलॉजिकली भी अगर आप देखें, तो जब आपकी बॉडी से टॉक्सिन रिलीज होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस फ्री होते हैं, अच्छा सोच पाते हैं। लेकिन व्हेन यू आर सिटिंग इन द रूम ऑन द वीडियो गेम, और यू आर ट्राइंग टू मेक काइंड ऑफ मनी जो आप बना ही नहीं पाओगे, और यही पैसा आपका कहीं ना कहीं विदेशों से एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है, विदेश में चला जा रहा है। बहुत सारे बच्चों ने माता पिता के पैसे लगा दिए हैं, कई लोग डूब गए हैं, लोन में डूब गए, माता पिता ने सुसाइड तक कर लिया, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बहुत कुछ बोल दूंगा मैं इतना, इसलिए मैं थोड़ा सा सहम के बोल रहा हूँ कि कितना बोलना है, और नाम मैं किसी का लेना नहीं चाहता। तो ये एक मैसेज है, जब तक इन चीज़ों को सुधारा नहीं जाएगा, तब तक आपका, और साथ में जब तक आप एक
एक सेंसेशन क्रिएट करना जब तक आप नहीं छोड़ेंगे तब तक बॉलीवुड इंडस्ट्री बढ़ नहीं पाएगी। अब 2026 मार्च 2026 के बाद का हम एनालिसिस करेंगे कि बॉलीवुड का आगे क्या होगा। अभी तक मुझे जो भविष्य है, टीवी का भविष्य अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। रही बात ओटीटी की, ओटीटी इज़ डूइंग वेल एंड आई हैड प्रेडिक्टेड इन 2021 कि ओटीटी बेहतरीन करेगा। अब देखिए कुछ नए यंग एक्टर एक्ट्रेसेस आ रहे हैं, बहुत बेहतरीन कर रहे हैं वहाँ पे ओटीटी में। सो थोड़ा सा समय ख़राब है बॉलीवुड के लिए, एंड इसके लिए कुछ लोग रिस्पॉन्सिबल भी हैं, बिकॉज वो कहते हैं ना संचित कर्मस, उसके साथ क्रियमाण कर्मस भी हमारे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं। जी, स्पोर्ट्स एक ऐसा हमारा क्षेत्र है जिसमें भारत हमेशा से अग्रणी रहा है। स्पोर्ट्स में क्या लगता है भारत कमाल दिखाएगा, क्योंकि कई सारे हमारे देश में बहुत सारा टैलेंट स्पोर्ट्स की फील्ड में है। त्यागी जी, स्पोर्ट्स में ऐसा नहीं कि भारत कमाल नहीं दिखा सकता, भारत कमाल दिखा सकता है। बल्कि मैं कॉलेज में कभी बॉक्सर रहा हूँ और मैं कभी सोचता था कि मैं हैवी वेट बॉक्सिंग में देश के लिए मेडल लेके आऊँगा ओलंपिक में। तो उसके लिए वजन भी बढ़ाना था मुझे और ट्रेनिंग भी चल रही थी। तो आप सोचिए ना कि हमारे देश में फंडिंग नहीं है स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए। आप जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो मेरी बातें आपके साथ अभी सुन रहे होंगे, उन्हें भी मालूम है कि हमारे देश में आज एक भी मेडल नहीं है एक हैवी वेट बॉक्सिंग में। आपको भी जानकारी होगी, वी डोंट हैव ए सिंगल मेडल। तो क्या हम एक अच्छे बॉक्सर्स पैदा नहीं कर सकते? हमारे पास नेचुरल बॉक्सर्स हैं, गली मोहल्ले में ऐसे अच्छे अच्छे फाइटर्स हैं जो आज भी अगर उन्हें हम ट्रेन करें, डेफिनेटली आने वाले 8-10 वर्षों में बेहतरीन मॉडल ले आएंगे। 8-10 वर्ष तो बहुत दूर है त्यागी जी। अभी उनको ट्रेन किया जाए, पैसा लगाया जाए, बिकॉज पैसा, एफर्ट, मेहनत, बहुत कुछ देना पड़ता है, पंक्चुअलिटी। तो सरकारों को चाहिए कि फंडिंग की जाए। देश में मेडल लाने हैं तो उसके लिए पैसा लगाना पड़ेगा। अब देखिए ना, हरियाणा को देख लीजिए, राज्य हरियाणा सरकार का हमेशा एक अलग कोटा, अलग बजट रहता है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। सबसे ज़्यादा मेडल्स हरियाणा ही लेके आता है। तो क्या बाकी देशों में हमारे बच्चे स्ट्रांग नहीं हैं? आप पहाड़ों में देखिए, बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रांग लोग हैं एंड दे आर ग्रेट फाइटर्स। उनका जेनेटिकल बहुत स्ट्रांग है, जेनेटिक्स जीन्स उनके, लेकिन मौका मिल भी रहा है उनको, लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं है। और जब फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो आप कैसे करोगे? और आप चाइना को देख लीजिए, जब बच्चे 3-4 साल के होते हैं उसी टाइम से ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं वो लोग। और हमारे तो हर गली मोहल्लों में, हर जो छोटे छोटे कस्बे, हर एक वहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन छुपा हुआ है। मिल भी जाएगा, लेकिन उसको आप नर्चर कैसे करेंगे? उसके लिए पैसा लगेगा जी। तो सरकारें भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज़ के लिए। टूरिज़्म हमारे देश की पहचान है, हमारे यहाँ ताजमहल है, हमारे पास सब कुछ है जो होना चाहिए। टूरिज़्म सेक्टर क्या ग्रो करेगा? क्योंकि भारत में कहीं ना कहीं टूरिज़्म एक बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि भारत से लोग टूरिज़्म बाहर जाने में भी सबसे ज़्यादा लोग हैं, जो हम बाकी देशों का टूरिज़्म भी बढ़ाते हैं और हमारा अपना टूरिज़्म भी है। तो क्या आपको लगता है ये क्षेत्र कितना ग्रो करेगा? टूरिज़्म जब मंगल में राहु का अंतर आएगा नेक्स्ट ईयर अप्रैल 2026 में, वो एक ऐसा वक्त होगा जब पूरी दुनिया भारत को टूरिज़्म की दृष्टि से देखेगी। ऐसा नहीं कि अब नहीं देखती है, अभी भी बहुत सारे टूरिस्ट भारत में आते हैं, लेकिन अभी जुपिटर का जो अभी ट्रांजिट हुआ है मिथुन राशि में, अतिचारी स्थिति में है जुपिटर। 18 अक्टूबर तक ये स्थिति चलेगी, उसके बाद फिर कर्क में आएंगे, फिर रेट्रोग्रेशन शुरू होगा। अब आप देखिएगा इसी वर्ष में बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आने वाली हैं टूरिज्म इंडस्ट्री से, मतलब सेफ्टी ऑफ द टूरिस्ट। आपको भी मालूम है कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं भी हुई हैं जिसकी वजह से हमारा टूरिस्ट सेक्टर बदनाम हुआ है। तो इस वर्ष स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बनेंगी, रूल रेगुलेशन बनेगी, बिकॉज जुपिटर जैसे कर्क राशि में जाएंगे एंड उसके बाद रेट्रोग्रेशन होगा फिर से 5 दिसंबर 2025 को होगा। 5 दिसंबर को होने वाले हैं गुरु फिर से रेट्रोग्रेड। अभी जो रेट्रोग्रेशन का जो समय चलेगा मार्च तक, इसमें जो गाइडलाइंस बनेंगी, ये गाइडलाइन बनने के बाद फिर दुनिया की दृष्टि पड़ेगी भारत के ऊपर टूरिज्म के लिए। एक सेफ्टी कंसर्न भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो अगला वर्ष बेहतरीन है टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए। और क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर, तो अगला जो वर्ष है जिसमें टूरिज्म इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स, होटल्स के, या जितनी भी एसोसिएशंस होती हैं टूरिज्म के साथ, हर एक सेक्टर, हर एक शेयर्स जो कंपनीज के होते हैं, उन सब के शेयर्स नेक्स्ट ईयर उठने वाले हैं जी।
और आम आदमी जो है, हमारा देश जो है, हम गाँव में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, वो लोग क्या, उन लोग की सबके मन में थोड़ा-सा एक डर बैठ गया है। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा आप आम आदमी के बारे में भी कुछ बताएँ, लोग किस तरह का ध्यान रखें, क्या ऐसी दिनचर्या रखें ताकि जीवन थोड़ा खुशनुमा रहे, खुशहाल रहे, पॉजिटिव नोट पे रहे? देखिए, आज भी अगर हम बात करें तो गाँवों में लाइफ आज भी बड़ी खूबसूरत है। लोग थोड़े से भोले भाले हैं, मन के सच्चे भी हैं, पीसफुल लाइफ गुजार रहे हैं। लेकिन आज मैं जब भी ट्रैवल करता हूँ कहीं ना कहीं, तो मैं अक्सर देखता हूँ कि लोगों को, हर एक व्यक्ति, चाहे वो शहर में हो, कस्बों में हो, गाँवों में हो, मोबाइल देखने की आदत पड़ गई है। रील्स पे रील्स चलाते रहते हैं। जी। और त्यागी जी, आज से 3 वर्ष पहले थोड़ी सी आदत मुझे भी पड़ी थी, लेकिन मात्र 10 दिनों के लिए। तो लगा था कि नहीं, दिस इज़ अ सिकनेस, तो मैंने मोबाइल रखना ही साथ में बंद कर दिया। अभी भी कई बार ट्रैवल करता हूँ तो मेरे कलीग्स के, फैमिली के फ़ोन से ही मैं उनका फ़ोन यूज़ करता हूँ। तो कई बार लगता है कि ये फ़ोन या तो बहुत कुछ कर जाएगा ज़िंदगी में, या तो ये नासूर बना देगा। तो मेरा यही मैसेज है कि आपका जो फ़ोन है, आज इसे वीनस के कनेक्शन के साथ जोड़ा जाता है, कभी सैटर्न के का कनेक्शन जोड़ा जाता है। तो अगर आपको वीनस को स्ट्रॉन्ग करना है तो कंटेंट देखिए, अच्छा कंटेंट, क्योंकि आज की डेट में आप देखिए कंटेंट भी कैसे कैसे आ रहा है आजकल जी। बिकॉज लोगों को वीडियोस में सेंसेशन चाहिए। आप ज्योतिष की बात कर लीजिए। आज ज्योतिष में, आई डोंट नो, किसी ने मुझे रील भेजी थी मेरे व्हाट्सएप में कुछ दिन पहले। एक महिला कह रही थी, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है या तो एस्ट्रोलॉजर, कह रही थी कि आप शुक्रवार को, जिसका शुक्र कमज़ोर है, आप दारू पीजिए, आपका वीनस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब सोचिए क्या है ये। बल्कि ऐसा है नहीं। और कुछ और भी ऐसे सेंसेशनल उन्होंने चीज़ें कही थी। आज आप देखिए जो घटना अभी घटी है अहमदाबाद में, इट्स वेरी पेनफुल कि ऑलमोस्ट 300 के आसपास लोगों ने जान गंवा दी। उसके ऊपर न्यूमरोलॉजी का भी गलत कॉन्सेप्ट प्रयोग में लाया जा रहा है। अब लोगों को 4 या 8 नंबर नहीं मिला कि इस नंबर पे एक्सीडेंट नहीं हुआ, तो 9 नंबर को बदनाम करने की कोशिश कर दी। ज़बरदस्ती आप 9 नंबर मंगल का लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए भी मेरा एक सवाल है इन्हीं लोगों से कि भाई आप कितना सेंसेशन करना चाहते हो हर चीज़ को। ज्योतिष है, एक डिग्निटी मेंटेन कीजिए। शास्त्र है, डिवाइन साइंस है, डिवाइन के तरीके से देखिए। बिकॉज ये जो सेंसेशन बनाने वाले हैं, इनके रास्ते बहुत छोटे हैं। थोड़ा सा ही समय है इन लोगों के पास, क्योंकि जिसे लंबा चलना है वो ज्ञान का सेंसेशन नहीं बनाएगा। क्योंकि जब आप इस तरह से सेंसेशन बनाते हैं, ज़बरदस्ती नंबरों को जोड़ते हैं, आप कुछ भी कहना शुरू कर देंगे कि नहीं ये इवेंट इसलिए हुआ है। तो क्या फ्लाइट, अगर उस फ्लाइट नंबर की बात करें, तो क्या सिमिलर काइंड ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ न्यूमरोलॉजी कॉम्बिनेशन पे क्या वो पहले नहीं उड़ती थी कभी? पहले भी उड़ी है वो। तो क्या पहले क्यों नहीं क्रैश हो गई ऐसी फ्लाइटें? सो देश के लोगों को, सबको मैसेज यही है, चाहे वो गांव के हो, शहर के हों, कि सेंसेशन के पीछे मत भागिए, मेहनत कीजिए, तपस्या कीजिए। क्योंकि जब आप तप करते हैं तो उसमें ज्ञान छुपा होता है। और ज्ञान जब आप प्रयोग में लाते हैं, में भी हो सकता है कि वो ग्रोथ धीरे हो, लेकिन लोग याद रखेंगे आपकी चीज़ों को। जी। हाँ, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आज दर्शकों को काफ़ी सारी जानकारी मिली हो उनके जीवन के बारे में, देश के बारे में, इस विश्व के बारे में। कपूर साहब, आपका सफ़र के बारे में जानना चाहता हूँ, आखिर कैसे आप इस फील्ड में आए और कैसे आपने अपना ये बिज़नेस सेटअप किया, किस तरह से शुरुआत हुई आपकी? त्यागी जी, मैं बेसिकली आई एम ए सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल, और मैंने 10 वर्ष सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब की है। और बनना तो मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर चाहता था, लेकिन कुछ बिकॉज आई बिलोंग टू द काइंड ऑफ एरिया, तो थोड़ी सी गाइडेंस में कमी रही। लेकिन आज भी जितनी भी ऑटोमोबाइल में जितनी भी गाड़ियाँ हैं, मशीन्स हैं, बेहतरीन तरीके से समझता हूँ उन्हें आज भी मैं। एंड टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता हूँ, ऑल काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, चाहे वो एरोस्पेस टेक्नोलॉजी हो, एरोनॉटिक्स हो। शौक है पढ़ने का, और बल्कि फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि ज्योतिष मैं बचपन से सीख रहा था। मेरे गुरुजी श्री विपिन कपूर, वो मेरे फादर भी हैं, तो उनसे मैंने ज्योतिष सीखा था। और देखता था मैं उनको, जिस तरह से वो घटनाएं प्रोडिक्ट करते थे कि हिमाचल की कौन सी सरकार बनेगी, गुजरात में कौन सी बनेगी, यूके में कौन सी, यूएस में, और सारी चीज़ें सच हो जाती थी। तो मुझे भी इंटरेस्ट आने लगा। या कभी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के केसेस आते थे कि कब किसी को कैसे रोग बनेगा, अगर रोग बनेगा तो उसका फोरकास्ट वो पहले कर देते थे। जब लोग उनकी बातें मान लेते थे तो लोग ठीक रहते थे। अगर कोई उनकी प्रेडिक्शन नहीं मानता था तो उन्हें वो क्रॉनिक रोग हो भी जाता था, शादी, विवाह, स्टॉक मार्केट के क्रैश। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था कि मुझे सीखना है। तो मैं आज तो 46 का भी होने वाला हूँ। तो जब मैं ऑलमोस्ट 8 वर्ष का था
तभी से मैंने ज्योतिष सीखना शुरू किया और जी। 12 वर्ष तक लगातार जितने भी बेसिक्स या मिड लेवल के सिद्धांत थे सबको सीख गया। जी। 15-16 वर्ष की एज में मैंने प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दी थी और उसके बाद फिर इंटरेस्ट इसलिए भी आया क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्रैशेस होते थे। मेरा खुद पैसा लगाता था, 2005 की भी बात करूँ तब वहाँ से स्टॉक मार्केट के लिए भी मेरा एक रुझान बढ़ा कि नहीं, इस चीज़ को मैं ज्योतिष के द्वारा प्रिडिक्ट करूंगा, क्योंकि रावण ने कुछ सिद्धांत बनाए थे रावण शास्त्र में, कुछ इकोनॉमिक पैरामीटर्स। अब क्या है ना त्यागी जी, सूत्र दिए हुए हैं लेकिन उन सूत्रों के ना कम से कम 10 से 15-20 मीनिंग निकल जाते हैं। अब सोचिए रावण के बारे में जब बात हो रही है तो उनके सूत्रों को समझोगे कैसे आप? इतने बड़ा ज्ञानी महापंडित, प्रधान पंडित और महापराक्रमी योद्धा जिसमें जो कि सर्वगुण संपन्न था, 16 कला संपूर्ण था, तो मैंने रावण शास्त्र को वहां से डिकोड करना शुरू किया। और मुझे आज भी याद है 2008 का क्रैश, आप भी ऑलमोस्ट मेरी उम्र के हैं, थोड़े से बड़े हैं हम आप हमसे, तो 2008 में क्रैश आया था, आपको याद होगा, रिलायंस का आरपीओ लॉन्च हुआ, उसके बाद मार्केट गॉट क्रैश और उन दिनों में ऑर्कुट चलता था, तो ऑर्कुट में मैंने प्रेडिक्शन दी थी उस समय कि मार्केट विल गेट क्रैश एंड इट विल कम टू 8000। उन दिनों में मैं मुंबई में था, तो मुंबई में येड़ा पागल को बुलाया जाता है तो बहुत सारे कमेंट आए थे ऑर्कुट में कि भाई ये आदमी येड़ा हो गया है और ये कुछ भी कह रहा है। और वो भी उस समय जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाज ऑन 24,200 और मैं कह रहा हूँ कि नहीं, इट विल कम डाउन टू 8000 एंड विद इन नेक्स्ट 2 to 3 मंथ। एंड उस समय आनंद राठी जी ने भी कहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और वो भी एक दिन में 2 लोअर सर्किट लगे थे, मार्केट गॉट क्रैश 20% डाउन, कई लोगों ने सुसाइड भी की थी उस समय। फिर जब प्रेडिक्शन सच हुई तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं ये मैंने सूत्र डिकोड किए हैं, तो अब मैं थोड़ा सा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी बढ़ूंगा, क्योंकि रावण शास्त्र में 5 अलग अलग खंड हैं जिसमें ये भी बताया गया है कि शरीर को स्वस्थ कैसे रखना है, या कोई बहुत बड़ा रोग आने वाला है तो उसको फोरकास्ट कैसे करना है, और फोरकास्ट करते हो तो उसको रोकना कैसे। तो आज भी मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंटल हैं मेरे पास, ऐसे ऐसे चीजें जैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में ऐसी बीमारियां जिन्हें मेडिकल साइंस ठीक नहीं कर सकती, वो हमारे यहाँ पर आके ठीक होती है। एंड इसके बाद आज की डेट में मुझे लोग स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजर के नाम से भी जानते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जिनको मैंने 2005-6 में उनके पोर्टफोलियो बनाने शुरू किए थे। त्यागी जी आप सोचिए ना, किसी ने 2005 में मेरे कहने पे 40 लाख रुपए अगर लगाए थे तो आज कहीं ना कहीं वो 100 and 200 करोड़ एसेट बना चुका है वो व्यक्ति। एंड कई लोगों की तो इतनी बड़ी एसेट्स बन गई हैं, और देश के कुछ बिजनेस टाइकून्स भी हैं, मेरे क्लाइंट हैं, लेकिन आप देखिए उसके लिए मेहनत कितनी है। मैंने, आप सोचिए ना, रातों भर सोता नहीं था, लगा हुआ हूँ इक्वेशन बनाने। एंड आज भी कई लोगों को ये नहीं मालूम कि ज्योतिष में जो मैथमेटिक्स है, एक जब एमएससी और एक पीएचडी वाले व्यक्ति का जहाँ पर एक मैथमेटिक्स खत्म होता है, वहां पर ज्योतिष का मैथमेटिक्स शुरू होता है। इतना मैथमेटिक्स है, लेकिन लोगों को नहीं मालूम कि ज्योतिष में मैथ भी होता है। तो मैंने इक्वेशंस को सॉल्व करना शुरू किया, प्रेडिक्शन करने शुरू की, कुछ अर्थक्वेक की प्रेडिक्शंस को प्रेडिक्ट किया, इवेंट्स होते चले गए। अब जैसे टर्की का भूकंप आया था, तो आई प्रेडिक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम कि ये भूकंप आएगा। हमास ने अटैक किया था 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पे, तो मैंने वो वीक प्रेडिक्ट किया था कि इस समय इजराइल के ऊपर एक बड़ा अटैक होगा, लोग मारे जाएंगे। ऐसी और भी बहुत सारी घटनाएं। तो जो इंटरेस्ट था, पैशन था मेरा, लेकिन मेरे लिए ये था कि ज्योतिष को सेंसेशन नहीं बनाना है, इस ज्ञान को अर्जित करना है, डीकोड करने की कोशिश करनी है। क्योंकि आप शास्त्रों में देखिए, ज्योतिष शास्त्र में वहां पर कोई स्टॉक मार्केट एस्ट्रोलॉजी की कोई बात नहीं हो रही है वहां पे। तो उन्होंने धन के सिद्धांत दिए हैं कि अगर आपका 11th हाउस में धन योग बनता है तो कैसे बनेगा। अब देखिए इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है त्यागी जी, बाकी क्वेश्चन वाकई बहुत अच्छा पूछा। आप देखिए वहां पे 8th हाउस क्या कहता है कुंडली का, कि आपको हिडन एसेट्स मिलेगी। आपके और हमारे टाइम पे कई बार बातें होती थी, हम भी कॉलेज में होते थे, दोस्त लोग कहते थे कि भाई इस किले में चलेंगे, वहां पे खुदाई करेंगे तो नीचे सोने के सिक्के मिलेंगे। तो कई बार इंटरेस्ट आता था, रात को लगता था कि चले खुदाई करें, तो घर वाले डराते थे कि भाई वहां पे कोबरास भी हैं। आज हिडन एसेट्स क्या है, सिक्के तो नहीं मिलेंगे, और अगर खुदाई करने जाएंगे तो पहले तो आपको अथॉरिटी वहां से उठा लेगी कि भाई क्या कर रहे हो वहां पे। अब जो ये हिडन एसेट्स है वो है स्टॉक मार्केट, स्पेकुलेशन, क्रिप्टो, या कोई ऐसा स्टॉक, पेनी स्टॉक आज 1 रुपए का है और आने वाले समय में 2000-3000 का बन जाए। जो व्यूअर्स जो सुन रहे हैं जो स्टॉक मार्केट में है, उनको भी मालूम है कि पेट्रोलियम कंपनी का एक ऐसा स्टॉक जो 1 से 1.25 रुपए का था 2005 में,
और 2001 में वो 70 पैसे का 57 पैसे के आसपास का प्राइस था, आज 450 का है। तो आप सोचिए ना कि एक पेनी स्टॉक, आप खुद सोचिए, जब आप एक 10 लाख स्टॉक ले लेते हो आप 57 पैसे के, मात्र कितने के मिलेंगे? 6 लाख रुपए के। आज 450 से गुना कर लीजिए आप उस स्टॉक को, तो आज कितना कीमत उसकी बढ़ चुकी होगी। तो इस तरह से मैंने उन्हें डीकोड करना शुरू किया कि ये कंपनी का स्टॉक, इस कंपनी की कुंडली क्या कहती है, इसका भविष्य 2032 में क्या है, 15 में क्या है, 25 में क्या है। तो मैंने खुद भी बहुत पैसा बनाया, लगाया भी, मेरे क्लाइंट्स को भी गाइड किया। यहाँ से वो इंटरेस्ट भी बढ़ता चला गया। तो मैंने फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी पे भी काम किया, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे भी, करियर पे भी, मैरिजेस पे भी। तो बस इस तरह से सफ़र शुरू हुआ, लेकिन मैंने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी हमेशा रखी है। अभी और भी मेरे वेंचर्स हैं, हमारे माइनिंग का काम है एंड सॉफ्टवेयर कंपनी भी चला रहा हूँ साइड बाई साइड, कुछ छोटे छोटे और भी काम हैं। लेकिन अगर मैं ज्योतिष की बात करूँ तो एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग लाइक अ मेडिटेशन फॉर मी, इट्स अ डिवोशन, और ये ज्ञान है, गहरा समंदर है। अगर कोई ये कहता है कि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर बन गया हूँ, कई बार मुझे लोग कहते हैं कि हाउ मच आई नो आउट ऑफ 10, तो मेरा हमेशा ये आंसर होता है कि आउट ऑफ 100 भी मैं आज 1 नंबर ही देता हूँ खुद को। क्योंकि त्यागी जी, जितना मैं डीप डाइव करता हूँ लगता है कि शायद मुझे कुछ भी नहीं आता है, मुझे और ज्ञान चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी को ज्योतिष में आगे बढ़ना है तो छात्र बन के आगे बढ़िए। ज्योतिषी बन के अगर आप बढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि आपको सब आता है, इट मीन्स कि कुछ नहीं आता है। और ज्योतिष में अगर रावण जैसा अगर रिसर्च करनी हो, रावण जैसी प्रेडिक्शन या रावण जैसा बनना हो, तो कई 200, 300, 500 वर्ष लगेंगे, वर्ष नहीं, जन्म लगेंगे जी। तो रावण जैसा बनना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आज भी मैं अगर ज्योतिष की बात करूं तो मेरा ये मानना है कि रावण से ऊपर कोई नहीं है ज्योतिष शास्त्र में भी जी। तो ये थे कपूर साहब, और आज आपको शायद हमारी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी बातें पता चली होगी। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आपसे लोग कनेक्ट करना चाहें तो आप एक बार फिर से बता दीजिए कैसे वो आपसे जुड़ सकते हैं। अगर लोग कनेक्ट करना चाहें तो हमारी वेबसाइट है astrokapoor.com एंड हमारा चैनल है एस्ट्रो कपूर के नाम से, बल्कि प्रशांत कपूर एस्ट्रोलॉजी के नाम से भी अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब में या गूगल में तो कहीं ना कहीं मिल ही जाऊंगा मैं। वहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं हमारी टीम के एंड कंसल्टेशन भी देता हूँ मैं, लेकिन वेटिंग टाइम इज वेरी वेरी हाई। लेकिन कुछ प्रीमियम कंसल्टेशन भी होती है, प्रायोरिटी, क्योंकि हेल्थ केसेस को हम हमेशा प्रायोरिटी पे लेके चलते हैं। क्योंकि जो क्रिटिकल हेल्थ केसेस आते हैं देयर ऑलवेज ऑन हाई प्रायोरिटी। बाकी चीज़ें थोड़ी सी आगे पीछे भी चली जाती हैं, क्योंकि देखिए आज मैरिज, करियर, फाइनेंस, विदेश यात्रा, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हेल्थ सर्वोपरि। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है आपकी लाइफ में जी। सो दोस्तों, मेरी तरफ से जय हिंद, भारत माता की जय। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।